हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 66 जो कि है 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से। आज के इस वीडियो में हम करेंगे राजनीतिक विज्ञान के राजनीतिक दल पाठ का। इसमें हम करने वाले हैं पुनरावृत्ति। तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को। इस कार्यपत्रक में आपको एक एक टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि 3 से 5 नंबर में आते हैं। साथ ही 4 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं इनके आंसर्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं? भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर ये राजनीतिक दल ना हो तो नामुमकिन है भारतीय लोकतंत्र को समझ पाना। इसके टोटल यहाँ पे मैंने आपको 5 फंक्शंस बताए हैं, 5 कार्य बताए हैं। सबसे पहला चुनाव लड़ना। इसके अंदर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि उम्मीदवारों को हर पार्टी क्षेत्रों के अनुसार चुनती है और इलेक्शन में खड़ा करती है। इसी के अंदर चुनाव लड़ने में ही एक और पॉइंट आता है नीतियाँ बनाना। जनरली एक ऐसे योजना बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके कि ऐसा कौन सा वायदा किया जाए, ऐसा क्या बताया जाए कि जनता उनको वोट दे दे। दूसरा है कानून बनाना। जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सब मिलके बनाते हैं कानून। लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं और भारतीय संविधान में अगर किसी चीज़ में संशोधन करना है तो यही राजनीतिक दल मुख्य भूमिका निभाते हैं। तीसरा सरकार बनाना व चलाना। अगर ये राजनीतिक दल जीत जाते हैं तो ये क्या करते हैं? सरकार चलाते हैं। सरकार के जितने भी कार्य होते हैं ये राजनीतिक दल करते हैं। चौथा, विपक्ष की भूमिका निभाना। अगर ये राजनीतिक दल हार जाते हैं तो ये विपक्ष में बैठते हैं और विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों को ध्यान से देखते हैं और उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, या सरकार की नीतियों को ध्यान से देखते हैं कि सरकार वही कार्य करे जो जनता के भले के लिए हो। पांचवा, जनमत का निर्माण करना, यानी जनता की रायों का निर्माण करना। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। किसी दल को प्रांतीय या राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कौन से आधार हैं जिनको मानना पड़ता है, जिसको फुलफिल करना पड़ता है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रांतीय राजनीतिक दल का। अगर किसी दल को प्रांतीय स्तर का दल बनना है तो उसे 6% वोट और कम से कम 2 सीटें जीतना जरूरी है। यानी कि जिस राज्य का वो राजनीतिक दल बनना चाहता है वहाँ पे जितने कुल मत डले हैं, जैसे कि 60% अगर वोट डले हैं तो इस 60% का 6% वोट जीतना ज़रूरी है, साथ के साथ 2 सीटें। ये अगर कोई पार्टी क्राइटेरिया पूरा कर लेती है तो वो प्रांतीय स्तर की पार्टी बन जाती है। वहीं राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत, यानी कि विधानसभा चुनाव की बात हो रही है यहाँ पे, और कम से कम लोकसभा की 4 सीटें जीतना जरूरी है। और जो पार्टी ये फॉर्मूला पूरा कर लेती है वो बन जाती है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व राजनीतिक व्यवस्था में 3 प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है। एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली जहाँ पे एक ही राजनीतिक दल होता है, इसका उदाहरण है चीन। द्विदलीय प्रणाली जहाँ पे 2 दलीयता मान्यता प्राप्त होते हैं, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन। और बहुदलीय व्यवस्था जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टियां होती हैं, जैसे कि भारत में 750 से भी ज़्यादा राजनीतिक दल हैं जो चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड है। तो ये 3 दलीय व्यवस्था है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान राजनीतिक दल के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, उनकी व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट जो मुझे लगता है। देखो, राजनीतिक दल जो कि लोकतंत्र को प्रेजेंट करते हैं, अगर उनमें ही कमियां पाई जाएंगी तो लोकतंत्र कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर मैं भारतीय लोकतंत्र की बात करूं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है राजनीतिक दलों के समक्ष वो है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। यानी कि एक पार्टी में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो पूरी पार्टी के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। तो अगर पार्टी के अंदर ही सभी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो वो पार्टी कभी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो इसमें परिवर्तन करना है। दूसरा,
वंशवाद उत्तराधिकारी की चुनौती, अर्थात कि एक ही पार्टी में कुछ लोग क्या होते हैं, रोल प्ले, एक पार्टी का लोगों का दबदबा होना, एक परिवार के पार्टी का दबदबा होना, ये वंशवाद के उत्तराधिकारी की चुनौती है जो लोकतंत्र को खत्म करती है। तीसरा, धन और बल का प्रयोग, अर्थात पैसों का प्रयोग हो रहा है, लोगों को पैसे देकर वोट खींचना या डरा धमका के वोट लेना, ये भी गलत है। चौथा, सार्थक विकल्प का अभाव, हर पार्टी आज क्या कर रही है, एक से नियम अपना रही है, एक कह रही है मैं फ्री पानी दूंगी तो दूसरी भी कह रही है, तीसरी भी कह रही है, चौथी भी दे रही है कि मैं फ्री पानी दूंगी। तो एज अ वोटर हम किसको ऊपर सोचे, किसको हम इंपॉर्टेंस दें, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और ये चार मुख्य कमियां हैं, और अगर ये चार मुख्य कमियां दूर हो जाएंगी तो शायद राजनीतिक स्थिति सुधर सकती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना करिए। भारतीय राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आम भाषा में हम कांग्रेस पार्टी के नाम से बुलाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में, और इसका कई बार विभाजन भी हुआ है। देखो, एक तो हुआ था 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद, अब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे इसको, जहाँ पे कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक था कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ थी के कामराज उनके हेड थे, और कांग्रेस आर की हेड थी श्रीमती इंदिरा गांधी। क्यों टूटी वो आगे की क्लासेस में आएगा, पर कहने का मतलब ये है कि ये पार्टी की कई बार टूट फूट हुई है, कई बार ये विभागों में बटी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही लोकप्रिय पार्टी रही है। इसकी शुरुआत करी थी श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, और जिनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य बनाया जाए। धर्मनिरपेक्षता, जहां सभी धर्म बराबर हो, और लोकतंत्र को इंपॉर्टेंस दी जाए। क्वेश्चन नंबर 6, बीजेपी। बीजेपी कोई नया नाम नहीं है, जैसे कि कांग्रेस कोई नया नाम नहीं है, इसे बीजेपी भी भारतीय जनता पार्टी पे बहुत पुरानी और बहुत ही विश्वसनीय पार्टी रही है भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीतिक इतिहास में। भारतीय जनसंघ, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, इसी का पुनर्जीवित स्वरूप है 1980 में बनी ये पार्टी। प्राचीन संस्कृतियों वाली ये पार्टी है, मानवतावाद में बिलीव करती है, भारतीय राष्ट्रवाद को स्पेशली संस्कृति में ये बिलीव करती है, इसलिए बोला जाता है कि ये हिंदुत्व का एक प्रमुख उदाहरण देती है। भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक मूल्यों को ये पार्टी लेकर आई है, और इसका मुख्य उद्देश्य है मानवतावाद को बढ़ावा देना, और जितना हो सके अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूर और आधुनिक भारत बनाना। और आज जिसकी सरकार है, जिस गठबंधन की सरकार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य भूमिका निभा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार की भूमिका बताइए। तो अगर बात की जाती है गठबंधन सरकार की, बहुत बार पढ़ चुके हैं, इससे लास्ट की 2 वीडियोस में भी हमने पढ़ा है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां जब मिलकर सरकार बनाती हैं उसको हम कहते हैं गठबंधन सरकार। 2014 तक अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी जिसने अकेले दम पे सरकार बनाई हो। देखो, 1977 से पहले की बात अलग है, जब गठबंधन का दौर ही नहीं था, लेकिन 80 के दशक के बाद ज़्यादातर जितनी भी सरकारें आई हैं वो सारी गठबंधन की सरकार आई है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों ने अपनी विचारधारा से ऊंचा उठकर सरकार बनाई है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं, किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है। ये वाला क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल। तो अब पहले इसमें जो नया क्वेश्चन आया वो ये आया है कि प्रांतीय दल होता क्या है। चाहे प्रांतीय दल की परिभाषा है, चाहे राष्ट्रीय दल की परिभाषा है, दल की परिभाषा का क्या अर्थ होता है, जब ऐसे लोगों का समूह जो एक ही विचारधारा में विश्वास रखते हो और राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हो और सरकार बनाना चाहते हो, ऐसे लोगों के समूह को हम कहते हैं प्रांतीय दल या राष्ट्रीय दल। प्रांतीय दल जो एक प्रांत के लिए होंगे, राष्ट्रीय दल जो पूरे राष्ट्र के लिए होंगे। और जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल मतों का, यानी कि जितने वोट पड़े हैं उसका 6% वोट या 2 सीटें कम से कम अगर जीत जाता है तो वो बन जाता है हमारा प्रांतीय दल। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की जाती है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं, फिर आप सोचे हो सकता है नहीं भी है। तो
इस क्वेश्चन में कृपया करके पहले वाले वाक्य को पढ़ने की कोशिश कीजिए। और पहला वाला वाक्य क्या कहता है आपको कि नहीं, मतलब कि आपको नहीं तो लिखना ही नहीं है इसमें, क्योंकि क्षेत्रीय दल लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, क्षेत्रीय दलों के आने से संघवाद और लोकतंत्र में मजबूती हुई है। क्यों? क्योंकि इसके आने से छोटे स्तर तक लोकतंत्र की जड़ें पहुंची हैं। छोटी से छोटी पार्टियां, छोटे से छोटे क्षेत्रों की पार्टियां आज बड़े से बड़े गठबंधन के साथ जुड़ी हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, अपनी विचारधाराओं को सरकार तक पहुंचा पा रही हैं। 1996 के बाद और ऐसी बहुत सी पार्टियां आई हैं जिन्होंने गठबंधन सरकार बनाई है और अपनी विचारधाराओं को बड़ी से बड़ी पार्टियों के साथ मिलाकर रखा है और देश की राजनीति में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 10, तमिलनाडु की किन्हीं दो प्रांतीय दलों के नाम उनके चुनाव चिन्ह के साथ लिखिए। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको चुनाव चिन्ह तो बनाने के लिए आएगा नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव चिन्ह बनाने के लिए आ सकता है। बहुत सिंपल आ सकता है, पर इतने डीप में नहीं आएंगे, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यानी कि अन्न द्रमुक, तमिलनाडु की एक फेमस पार्टी है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसकी शुरुआत करी थी MG रामचंद्रन ने। तो ये तो हो गई पार्टी का नाम। अगर इसके सिंबल की बात की जाए तो ये है इसका पॉलिटिकल पार्टी सिंबल। इसको ड्रॉ करने के लिए तो मुझे नहीं लगता आएगा, बट फिर भी ठीक है, हमें कर लेने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा है दूसरी पार्टी हमारी द्रविड़ मुनेत्र कषगम, DMK, बहुत ही फेमस पार्टी है ये, और ये है इसका चिन्ह। द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी कि द्रमुक, DMK एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में पाई जाती है और इसकी स्थापना हुई है 17 सितंबर 1949 में। की किसने है? अन्ना दुरई ने। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 प्रश्न करने के बाद एक है हमारा स्रोत आधारित प्रश्न जो कि है 4 नंबर का। तो पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों में भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन मोर्चा कहा जाता है। और 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन सामने आए हैं: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। तो आइए जानते हैं, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर। तो प्रश्न ए, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? जब अनेक दल सत्ता की होड़ में हो और दो दलों ने के लिए अपने दम पर या दूसरे से गठबंधन करके सत्ता में आने का अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इसका आंसर पैराग्राफ में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? बहुत बार कर चुके हैं हम। जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। चुनाव में बहुमत ना मिलने पर अन्य दलों के साथ हाथ मिलाकर सत्ता पाना ही गठबंधन सरकार है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? नहीं, हमने पढ़ा ना, चीन में क्या है? एक दलीय व्यवस्था, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और क्वेश्चन नंबर 4, उपरोक्त गद्यांश का आपको सारांश लिखना है। सारांश क्या है? सत्ता प्राप्ति की लालसा ने सभी दल मिलकर गठबंधन करते हैं और मैं हमेशा से कहती हूँ गठबंधन सरकार कहीं ना कहीं एक और इशारा करती है कि सिर्फ सरकार क्या, सत्ता के लालच में गठबंधन करती हैं। जहां ये पार्टियां एक दूसरे की अलग विचारधाराएं रखती हैं, अलग पॉइंट ऑफ व्यूज रखती हैं, लेकिन सिर्फ सरकार बनाने के लिए अगर हाथ मिला लेती हैं तो ज़रूर इनको सत्ता की लालच है। बाकी हो सकता है अच्छाई भी हो, एक ऐसा गठबंधन भी बढ़ जाए जो देश के भले के लिए हो। पर यस, पैराग्राफ का निचोड़ तो यही निकलता है कि शायद इसमें कुछ और छुपा हो। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट होती है हमारी पूरी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।